दोस्तों बहन मांग रही है हिस्सा। बहन सोचिए, बहन मांग रही है हिस्सा उसी प्रॉपर्टी में जो कि आपके दादाजी ने बनाए थे, और आप जो है उस पे काबिज होकर बैठे हुए हैं। और आप सोच रहे हैं कि बहन का तो इसमें कोई हिस्सा ही नहीं होता है, और दुनिया के वाले वही यही समझते हैं कि बहन का तो पैसा इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन गलत। पुश्तैनी जमीन में बहन का हिस्सा होता है या फिर नहीं होता है, इसी बारे में आज हम जानेंगे। क्या है हमारा टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। बहन ने मांग लिया पुश्तैनी जमीन में हिस्सा। सोचिए, पुश्तैनिक जमीन यानी कि पैतृक जमीन में उसने मांग लिया हिस्सा, तो क्या उसका हिस्सेदारी बनता है उसमें बहन का? वही बहन जो कि आज यहाँ है, कल को किसी और घर में चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी तो वहां की संपत्ति भी उसके पास होगी। तो क्या बहन का उसमें हिस्सेदारी बन सकता है? क्या ये लीगल तरीके से प्रूफ करता है? ये क्या नियम है, लीगल तरीका कोई है? ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कानून क्या कहता है बेटी का असली हक? सोचिए दोस्तों, कानून क्या कहता है, और वो बेटी का वो ऐसा कौन सा कानून है जो कि बेटी के हक में जा सकता है? क्या कानून है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाइयों पहले समझो, क्या शादीशुदा बेटी का पिता या दादा की पुश्तैनी जमीन पर कोई कानूनी अधिकार है? इसका जवाब है कानूनन 100% अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि क्या दादा के पिता की प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सेदारी और का हकदार होते ही है, तो बिल्कुल कानूनन तरीके से ये 100% है कि बहन का भी इसमें हिस्सा होता है। आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। साल 2005 में भारत सरकार ने कानून में बदलाव था। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियों को बेटों का के बराबर सहदायिक यानी कि हम वारिस माना गया, चाहे बहन की शादी 2005 से पहले हुई हो या बाद में। पुश्तैनी संपत्ति में उसका हिस्सा सगे भाई के बिल्कुल बराबर है। डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन सीधे खतियान देखकर बेटियों और का नाम भी दर्ज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह नियम 2005 हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत है। कानून कुछ बदलाव किए गए। पहले यह था कि बहन का हिस्सेदारी नहीं था, लेकिन अब 2005 के बाद 2005 में नियम बना कि हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत जितना हकदार भाई का है उतना ही हकदार, जितना हकदार बेटे का है उतना ही हकदार वो बेटी का भी है। यानी कि जितनी जमीन, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक जमीन है तो 1/2 उसमें हिस्सेदारी लगेगी। जितनी प्रॉपर्टी भाई को दी जाएगी उतनी ही प्रॉपर्टी बहन को भी दी जाएगी, भले उसकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हो, या फिर अभी घर पे रह रही है, या फिर शादी होकर अपने हस्बैंड के पास रह रही है, किसी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, या फिर दूसरे देश में क्यों न रह रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी का हक कोई भी छीन नहीं सकता है। यहाँ तक कि ये मामला 2005 से पहले का भी अगर हो रखा हो, मतलब 2005 के पहले भी उसकी शादी हो गई हो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2005 के बाद का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2005 में ये नियम लग चुका है। ये बातें सबको एक्सेप्ट करनी होगी। बहन को भी हिस्सेदारी देना जरूरी। तो सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाटीदारों और दलालों का खेल, घर में आग। देखिए दोस्तों, पाटीदारों और दलालों का खेल क्या होता है? जो घर में आग लगाते हैं, सोचते हैं कि वो हम आग लगा कर वो जमीन, उस प्रॉपर्टी में झगड़ा लगा करके हम कौड़ियों के भाव खरीद लेंगे। क्या आग लगाते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा भाइयों। गांव में खेल कहाँ होता है उससे समझो। आपकी सगी बहन शायद हिस्सा नहीं मांगना चाहती, लेकिन गांव के चालाक पाटीदार या जमीन के भूखे दलाल चुपके से बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं। उन्हें भड़काते हैं कि अरे तुम्हारे भाई के पास करोड़ों की जमीन है, तुम्हें क्यों अपना हक छोड़ रही हो। ठीक है दोस्तों, जो दलाल वलाल होते हैं, जो पाटीदार वगैरह होते हैं, क्या करते हैं, उनका षड्यंत्र देखिए, आग लगाने का और आपस में लड़वाने का। कई बार क्या होता है कि बहुत सी बहनों को उनका हिस्सा नहीं चाहिए इनको, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हमारा तो शादी हो चुका है, जो कुछ भी है हम अपने पति के इसमें हिस्सा ले लेंगे, उसमें हमारी प्रॉपर्टी, हमारी हिस्सेदारी मिलेंगी, यहाँ पे हम नहीं लेंगे। लेकिन ये बातें कुछ उन दलालों को एक्सेप्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती है, जो भूखे होते हैं उस पैसों के लिए और वो चंद परसेंटेज के लिए। क्या करते हैं वो कि जाते हैं बेटी के घर,
आपके पट्टीदार भी हो सकते हैं, आपके भाई पट्टीदार भी हो सकते हैं, और आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो जाते हैं और जाने के बाद जो है भड़काते हैं और कहते हैं कि अरे अरे देखो, तुम्हारे तो भाई के पास करोड़ों की संपत्ति है और तुम उसमें अपनी डिमांड क्यों नहीं कर रही हो, तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा लेना चाहिए और जरूरी है, ये कानून है। ये भड़काने लगते हैं, कानून सॉरी कान भरने लगते हैं अपनी उन बातों से, ताकि झगड़ा लग पाए और हम कौड़ियों के भाव प्रॉपर्टी ले सके। दलाल खुद के खर्चे पर और बहन से वकालतनामा लेते हैं और भाइयों ये खिलाफ कोर्ट में भाइयों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा ठोक देते हैं। साजिश यह होती है कि भाई और बहन आपस में लड़े और पट्टीदार तमाशा देखे। और ये भी होता है कि वहाँ पर जाके जो बरगला देते हैं भाई साहब, बहन बेचारी सीधी सादी उनके बातों पर कायम हो जाती है, यहाँ तक कि वो वहीं पे बहन से ही वकालतनामा लिखवा लेते हैं और अपने ही पैसों से कोर्ट में केस दर्ज करवा देते हैं और मस्त वो बैठे तमाशा देखते हैं कि वो किसी को भले भूले नहीं देख सकते। आपके पट्टीदार हिसाब दयाद बोलते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, वो लोग यही काम करते हैं। आजकल यही षड्यंत्र चल रखा है, आपस में लड़वा करके मस्त तमाशा देखने वाला। अब आगे का खेल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बहन का हक खत्म किया जा सकता है? अब समझेगा दोस्तों, क्या बहन का हक जो है खत्म किया जा सकता है? ऐसा कोई नियम, कोई तरीका से है? क्या तरीका है समझते हैं भाइयों। बहुत लोग पूछते हैं क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें बहन का हक खत्म हो जाए? तो साफ सुन लो भाई, अकेले अपनी मर्जी से बहन का हक कभी खत्म नहीं कर सकता। अगर आप सोचते हैं कि शादी में बहुत दहेज दिया था या तिलक में लाखों खर्च किए थे, तो कानून उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए दोस्तों, अब बहुत लोग का ये सवाल होता है कि क्या हम बहन से जो जिसको प्रॉपर्टी देने वाले, क्या ऐसा कोई नियम है जिसमें उसको हक ना देना पड़े, उसका हिस्सा ना देना पड़े, क्योंकि उसकी हमने शादी की थी, हमने शादी की, बहुत दहेज दिया, बहुत लाखों रुपए दिए, यहाँ तक कि तिलक में लाखों रुपए खर्च किए। तो कानून की नज़र में ये जो आपका घरेलू मामला है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो नियम कहता है, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से चलना ही हिंदुस्तान में कहलाता है और आपको चलना ही पड़ेगा, उसी नियम को मानना ही पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, बेटा नालायक निकल जाता है, बहू हो गई, अभी बेटी हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नालायक है कि लायक है, वो आपका घरेलू मामला है। लेकिन जो नियम क्या कहता है वो तो आपको फॉलो करना ही होगा। और रहा बात जो हमें ये बहन का हक ना देना पड़े ये वाली बात पर, इसमें यह है कि सिर्फ आपके चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहन का भी ये मन होना चाहिए कि मुझे उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। उसके वजह से एक उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और वो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेगी। क्या है समझते हैं? तो दहेज देना कोई शादी का खर्च, जमीन के हिस्से के विकल्प नहीं। कानून सिर्फ कागज देखता है और कागज पर बहन का नाम दर्ज है। देखिए दोस्तों, और ये भी है कि आपने शादी की है, दहेज वगैरह कानून नहीं देखता है, कानून देखता है तो सिर्फ कागज, डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स पर बहन का नाम है तो यानी कि वो हिस्सेदार है, उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। जो कि पुश्तैनी जमीन है, उसका भी जन्म से उतना ही अधिकार है जितना आपका है, जितना भाई का अधिकार है उतना ही बहन का अधिकार है, जितना बेटे का अधिकार है उतना ही बेटी का अधिकार है। तो इसमें उसका हक कोई नहीं छीन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। आपसी सहमति का फार्मूला यानी हक त्याग पत्र, आपसी सहमति का एक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं हक त्याग पत्र, यानी त्याग कर देने का, खुद का हक यानी अपना हिस्सा त्याग कर देने का फॉर्मूला क्या है बता दिया आपको। भाइयों, अगर आपकी बहन बहुत अच्छी है और वह भाइयों के नाम छोड़ना चाहती है तो ज़बानी बातों पर भरोसा मत करो, तुरंत अपनी बहन को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाओ और वहाँ हक त्याग पत्र रजिस्टर करवाओ। देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी बहन चाहती है कि मुझे अपना हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तो आप इसमें आराम से शांति से मत बैठिए। क्या पता कब वो कोई मांगने लगे, उसका ही कोई वारिस आके मांगने लगे, तो उसी से क्या करना होगा कि अगर बहन की जो है
रजामंदी है कि भाई तुम मुझसे कुछ भी लिखवा सकते हो। तो एक होता है हक त्याग पत्र, यानी खुद का हक त्याग करने का वो पत्र होता है, वो उसे साइन करवा लीजिए और उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, तो ताकि आपको फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से आप बच सके आज ही। वरना ऐसे नहीं, सिर्फ वाली बातों से मत मानिएगा कि मैं अपना हिस्सेदारी छोड़ती हूँ, नहीं, हक त्याग पत्र बनाना बहुत जरूरी है। एक बार यह कानून रजिस्टर हो गया तो भविष्य में न तो बहन और न ही बहन के कोई बच्चे जमीन पर कभी दावा कर पाएंगे। और दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया अगर आपने, तो भविष्य में न ही बहन कभी अपने हिस्सेदारी का दावा कर सकती है और न ही उसे कोई वारिस, न उसे कोई बच्चे जो है कभी वो उन चीज़ों का अपना दावा कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट पहले सबमिट कर दी, क्योंकि आपके पास वो प्रूफ है और उसे कोई झुटला नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अगर बहन हिस्सा मांग ही ले तो क्या करें? आप समझिएगा दोस्तों, अगर बहन जो है हिस्सा मांग ही ले तो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर वो हिस्सा रखती है मां ने, तो अब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर दलालों के चक्कर में आकर बहन कोर्ट चली गई तो लाठी डंडा मत उठाओ, यह कहो पहला कोर्ट में शांति से जवाब दो, दूसरा भाई बहन आपस में बैठकर बात करो, तीसरा जमीन के बदले बहन को उसकी कीमत का पैसा देगो और उससे सेंड डीड में करा लो। देखिए दोस्तों, आप जो है अगर मान लीजिए दलालों के बहकावे में आकर बहन जो है कोर्ट में कोई केस वगैरह कर देती है पार्टीशन वगैरह का, तो देखिए आपको करना क्या, आप तुरंत घबरा कर लाठी डंडा लेकर मत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिससे किसी का भला होने वाला नहीं है, उल्टा आपका रिश्ता जरूर खराब होगा। और ना ही आप उससे कोई बहस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहला कदम नहीं उठाइए कि आप लोग आपस में बैठ करके कोई निर्णय पर आ जाइए, कोई डिसीजन लीजिए। डिसीजन में ऐसा भी कीजिए कि अगर मान लीजिए बहन को है अब उसका हिस्सा छोड़ने के लिए बोलिए, फिर उसका हिस्सा दे ही दीजिए। या फिर अगर मान लीजिए ये आता है बात कि भाई तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मैं दूंगा, तो अगर आप चाहते हैं तो उसकी ज़मीन उस प्रॉपर्टी के बदले उसको कोई कीमत दे दीजिए, एक मुश्त की कोई कीमत दे दीजिए बहन को उस प्रॉपर्टी के बदले, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा तो है, ये कोई झुटला नहीं सकता और वो ले सकती है। और दोस्तों, आपस में झगड़ा झंझट करके इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ रिश्ता खराब होगा, किसी का कोई कुछ बनेगा नहीं है। रिश्ता कभी मत खराब कीजिए भाइयों, आप सही वक्त पर सही कदम उठाइए और आपस में बैठकर आपसी सहमति से बंटवारा ले लीजिए, जो कि अच्छी बात है। और आगे चल के पछतावा हो सकता है, कल को बाद मर जाएंगे तो आपके लाश पे रोने वाला ही कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ उस प्रॉपर्टी की लालच होगा। खैर आगे बढ़ते दोस्तों, परदेश वाले भाइयों के लिए चेतावनी। आप समझिएगा दोस्तों, जो परदेश में रहते हैं, जो देश विदेश में कमाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी, दुबई, जो ये लोग कमाते हैं, उनके लिए हमारी चेतावनी क्या है, हमारे ओर से ध्यान दीजिएगा। हमारे जो भाई परदेश में हैं, कतर, सऊदी, दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हैं, बैठे हैं, वे सोचते हैं कि गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पीछे से बहन के नाम पर कोई पाटीदार केस फाइल करवा देता है। इसलिए भाइयों, अपने गांव के डिजिटल सर्वे की पल पल की रिपोर्ट रखो, अपनी बहन से सीधे संपर्क में रहो, ताकि बीच का कोई दलाल आपके परिवार में कब आपके न होने का फायदा ना उठाए। देखिए दोस्तों, उन भाइयों को हमारी ये चेतावनी है और ये सलाह है हमारी तरफ से, जो लोग बाहर और विदेशों में कमाते हैं। उस वक्त भाई वो तो वहाँ के भी चिंता लेकर के पैसे कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने बहनों से बातचीत में हमेशा रहिए। कल को कोई दलाल वगैरह के बहकावे में कोई परेशानी ना कर हो पाए, आप सीधे रब्ता रखेंगे, अच्छा रहेगा कि कल कोई तीसरा आदमी बीच में ना पड़ जाए। यहाँ तक कि उसका जो हिस्सा होता है अगर आप दे देगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर अगर कोई जमीन सर्वे आ रहा है तो उस पर पल पल की खबर रखिए, ताकि कल कोई दलाल वगैरह उठ कर के उस ज़मीन पर आपकी अपने तरफ से कोई हिस्सेदारी का कोई दावा ना कर दे, वरना आपको झेलना ही पड़ेगा दोस्तों।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मेरी सलाह लेने की जरूरत है या फिर मुझसे केस फाइल करवाने की जरूरत है, उन नियमों की जानकारी होने की जरूरत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करके आप मुझे मैसेंजर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। दोनों जगह मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर शेयर करती है। आपकी जो भी परेशानी है स्पष्ट रूप से मुझसे बातचीत कीजिए या फिर आप लिख करके भेजिए। सारी उन परेशानियों का मैं निवारण करूंगा, हर प्रॉपर्टी को मैं आपको दिला कर रहूंगा जिसमें आपका बराबर हिस्सेदारी होता है दोस्तों। हाँ, बदले में जो मेरी फीस होगी वो आपको देनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है, फीस तो लगी हुई है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि पुश्तैनी ज़मीन में बहन का भी उतना ही हिस्सा होता है जितना भाई का होता है। उससे उसका हक हम जो है कोई नहीं छीन सकता, मुझे नहीं सकता। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।